अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत आसानी से तैयार मज़ेदार सा आलू गोश्त की रेसिपी, जो बहुत आसानी से जल्दी से तैयार हो जाती है। इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बढ़ते हैं अपनी रेसिपी के जाने। यहाँ पर हमारे पास आधा किलो के करीब चिकन मौजूद है, ये देख सकते हैं आप। और हमारे पास ग्राइंड किए हुए प्याज की एक बॉल प्याज मौजूद है, टमाटरों की प्यूरी मौजूद है, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट हमारे पास मौजूद है। आलू हमारे पास कटिंग किए हुए आधा किलो के करीब हैं। नमक हाफ़ टी स्पून, लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, दरा मिर्च हाफ़ टी स्पून और खुश्क धनिया भी हमारे पास हाफ़ टी स्पून मौजूद है। ऑयल मैंने पैन में डाल दिया था 1 टेबल स्पून भर के। उसके साथ ही हम इसमें ग्राइंड किए हुए प्याज इसमें डाल देंगे। 2 से 3 अदद प्याज आपने लेने हैं, उसे अच्छे तरीके से मिक्सर में ग्राइंड कर लेना है। ये देख सकते हैं आप। ऑयल हमारा गर्म था तो अब हम इसे अच्छी तरीके से इसकी बुनाई करेंगे। इसका कलर लाइट सा चेंज हो जाने के बाद हम इसमें अच्छे तरीके से हमने इसे इसकी बुनाई करनी है। उसके बाद अदरक का लहसुन का पेस्ट हम 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून के करीब हम इसमें हरी मिर्च का पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छे तरीके से हम इसकी बुनाई कर। इसके बाद हम तमाम मसाला इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे तरीके से दोबारा इसकी बुनाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं। बुनाई करने के बाद हम 2 घूंट के करीब इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो हल्दी का कलर है वो अच्छे तरीके से निकल आए और इस तरह से दोबारा हम इसकी बुनाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप। इसके बाद हमारे पास 2 टेबल स्पून के करीब टमाटर की प्यूरी मौजूद है, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप। अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर लेना है। पकना शुरू हो गया है। इसके बाद हम इसमें चिकन ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे और 5 से 10 मिनट तक हम इसकी बुनाई कर लेंगे। ये देख सकते हैं आप, ऑयल निकलना स्टार्ट हो चुका है। अब हमारे पास जो कटिंग किए आलू हैं वो हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। क्योंकि शोरबे का सालन है तो ज़्यादा हम इसमें मिर्चें नहीं ऐड करेंगे। मिर्चें ज़्यादा डालने से गले में लगती हैं, तो इस तरह से हम इसमें ज़्यादा मिर्च ऐड नहीं करेंगे और अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। वीडियो को मुकम्मल देखा करें, कोई भी चीज़ स्किप ना किया करें। इस तरह से फिर आपकी जो रेसिपी है वो मुकम्मल इस तरह से नहीं बन पाती। इसमें हम अब पानी ऐड कर देंगे। 2 से 3 गिलास के करीब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि हमारा जो शोरबा है वो भी अच्छे से रेडी हो जाए और हमारे जो आलू हैं वो भी अच्छे से गल जाएं। इस तरह से हम इसमें पानी ऐड कर देंगे और ऊपर से ढाँप देंगे और इसे पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देख सकते हैं आप, 5 से 10 मिनट तक हमने इसे पकने के लिए छोड़ दिया है। ये देख सकते हैं पकना स्टार्ट हो चुका है, बॉयल आ चुका है पानी में और शोरबा हमारा मैक्सिमम रेडी हो चुका है। 5 मिनट के लिए हम दोबारा इसे ढाँप के रख देंगे और ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह से हमारा जो शोरबा सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसमें हमने हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला और हाफ़ टी स्पून खुश्क धनिया ऐड किया है और बिल्कुल लाइट फ्लेम हमने अब चूल्हे का कर दी है। देख सकते हैं हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। ऊपर से हम धनिया डाल रहे हैं, हरा धनिया। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से आप खुद इसकी लुक। इस तरह से हमारा सालन बिल्कुल रेडी है। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं माशाल्लाह से आपकी इसकी लुक, इसका जायका, इसका टेस्ट माशाल्लाह इतना अच्छा आएगा आपको। आपके घर में आपकी सब तारीफ़ करेंगे। माशाल्लाह से खुद देख सकते हैं आप इसकी लुक। इस तरह से अगर आप हमारी वीडियो पे न्यू हैं तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।